नमस्कार साथियों, आज आप देख रहे हैं द्रोणाचार्य टाइम्स साथियों, का डीटी न्यूज। हम स्वयं को कैसे जाने, इस विषय पर पिछले 2 एपिसोड में बताया गया है कि निर्भर कैसे होना है, निर्विचार कैसे होना है। अब अगले वीडियो में निर्भय कैसे होना है, आपको लालच को कैसे हटाना है। इसके बाद स्टेप आएगा धारणा का, फिर ध्यान का, फिर समाधि का। आप गुरुदेव के मुखार बिंदु से ही विमर्श की सुनिए। श्रृंखलाओं में जो चल रही है डीटी न्यूज संवाद प्रसारण के सहयोग से, इसमें हमने निर्विचार और निर्भार की जो बात कही थी। निर्भार का तात्पर्य यही था कि हम शरीर पर से सारा भार विकेंद्रित करें, उसे समाप्त करें, और उसे जब समाप्त करेंगे तो शून्यता की अवस्था प्राप्त होगी। इस तरह निर्विचार भी एक विचारों की शून्यता है। विचारों की शून्यता होने के पश्चात ही हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा, क्योंकि हमेशा शांत जल में ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। उबलते हुए जल में कभी कोई प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। इसलिए जब तक हम सांसारिकता से बंधे हुए हैं, जब तक हम इंद्रियों के मोह पास में बंधे हुए हैं, जब तक इंद्रियां हमें आंदोलित कर रही हैं, तब तक हमारा जो देखने का माध्यम है, उस माध्यम में हमारा प्रतिबिंब असंभव है। इसलिए निर्विचार होने के बाद अब हमारे अंदर एक और भावना जागृत होती है, जिसे हम निर्भय कह सकते हैं। तो निर्भय, निर्विचार के बाद ही सारे भयों का भी समापन हो जाता है, क्योंकि भय और लालच यही दोनों हमें विखंडित किए हुए है। यही दोनों हमें स्वाद, स्वार्थ और स्वाअहं की ओर प्रेरित करती है। इसलिए मैं भय के कारण हम अपने भगवान निर्मित कर लिए, और लोभ के कारण हम अपने ईश्वर को उत्पन्न कर लिए। ये लोभ और भय जिनका हम अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें बाहर देखना चाहते हैं, बाहर देख करके हम उनसे अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं, वास्तव में उसकी सिद्धि हमारे अंदर परमात्मा ने धारणा के रूप से स्थापित कर रखी है। हम धारणा को यदि योग्यतम बनाए तो वो धारणा ही हमारे जीवन का आधार है। धारणा में हमें भौतिक शरीर की समस्त आवश्यक उपलब्धियों को प्राप्त करने का साधन है। धारणाएं क्या है? वो आकांक्षा का रूप ले लेती हैं। यदि उन्हें आकांक्षा की ओर प्रेरित कर दिया जाए तो जो मनुष्य जीवन भर जिस चीज की धारणा रखता है, जिस चीज की आकांक्षा रखता है, धीरे धीरे उन्हीं आकांक्षाओं की ओर उसका रुझान होते होते वो एक दिन उन आकांक्षाओं की पूर्ति का साधक बन जाता है। इसलिए धारणा ही सर्वश्रेष्ठ है। वो चाहे ईश्वर की हो, चाहे वनस्पतियों की हो, चाहे पशु पक्षियों की हो, चाहे वास्तविक भौतिक जरूरतों की हो, मौलिक अधिकारों की हो, हम जिसकी भी धारणा करेंगे, और वो भी शून्य काल में। जो शून्य काल हमने पहले बताया है कि जिसमें 3:05 पर उठने वाला व्यक्ति, उस समय जब संपूर्ण जगत सो रहा होता है, उस समय उसकी धारणा धीरे धीरे यदि प्रबल होती रहेगी तो उसे भौतिक समस्त इच्छाओं की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य को आज जो भी आध्यात्मिक या धार्मिक कर्म जानने की उत्कट अभिलाषा रहती है, इसके पीछे केवल उसका एक चालाकी है, और उस चालाकी के द्वारा ही वो इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि नहीं, मैं आध्यात्मिक बनना चाहता हूँ, सत्य की खोज करना चाहता हूँ, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ, जीवन की पूर्णता चाहता हूँ। वास्तव में ये सब दिग्भ्रमित करने वाले उसकी और विचार हैं, जिन विचारों से दूसरा व्यक्ति जो आध्यात्मिक चेतना के जगत पर ऊपर उठा हुआ है, उस व्यक्ति को इस प्रकार से केवल प्रभावित करने की बातें हैं। इन बातों से बात पूरी नहीं होती। इसके लिए वो सत्य की जो अन्वेषणा करनी है, ईश्वर की अन्वेषणा करनी, वास्तव में वो सत्य और ईश्वर की अन्वेषणा नहीं करता है। वो केवल सांत्वना ही खोजता है जो उसके वास्तविक जरूरत है। और सांत्वना के लिए मैंने पहली बार इसलिए अपने इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, उनके जीवन की सभी साध पूरी होने के लिए एकमात्र उनका सूत्र है, वो है धारणा। आज से यदि आप अपनी धारणा स्थापित कर लेंगे, निसंदेह 40 दिन के अंतराल में आपकी वांछित और चाही हुई वस्तु अवश्य प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वो धारणा आपको प्रबल बनानी होगी। निरंतर उस धारणा के द्वारा वांछित वस्तु की ओर प्रयाण करना होगा। धीरे धीरे जाकर आप सांसारिकता की समस्त उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, और उसके प्राप्त होने के बाद
आप धारणा से ध्यान की ओर जाएं, क्योंकि यही आपकी दूसरा विकल्प है। निर्भर होने के बाद जब आप निर्भय हो गए, निर्भय इसलिए हो जाएं क्योंकि संसार में कोई भी प्रकार का भय नहीं है। वो भय केवल हमारी अज्ञानता का भय है। अज्ञानता हमारी अपने आप नष्ट हो जाएगी जब हम बाहर की सब चीजें हैं वो शरीर से संबंधित था उसे छोड़ दिए, क्योंकि शरीर मेरा शून्यता में आ गया है, शून्य हो गया, संपूर्ण जगत शून्य हो गया मेरे लिए, और उसमें हमने निर्भर हुए। निर्भर से हम निर्विचार हुए, तो विचारों में ही तो संपूर्ण जगत है, वो सारा जगत समाप्त हो गया, अब कोई भय नहीं रहा। इसलिए जब भय की कोई स्थिति नहीं है तो अब आपकी वास्तविक जरूरत क्या है, आपके मौलिक अधिकारों की जरूरत क्या है, आपकी वास्तविक पहचान क्या है, ये सब के सब अलग अलग प्रकट होने लगेंगे। और इनका प्राकट्य करने का एकमात्र सूत्र है वो धारणा है। इसलिए धारणा से आप लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के स्थितियों का सहज अंदाजा लगा सकते हैं, सहज प्राप्ति कर सकते हैं, सहज सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रकार से आपका जीवन एक प्रकार से स्वयं सिद्ध जीवन होगा। और इस आधार पर आप सबसे पहले धारणा को प्रबल बनाएं। धारणा में आप एक तिनके को यदि ईश्वर बनाएंगे तो उसमें ईश्वर की आकृति अवश्य उत्पन्न हो जाएगी, और वही आकृति ही आपको मनोवांछित लाभ देने के लिए सबल हो जाएगी। धारणा श्रेष्ठ है। धारणा के बाद आप अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लीजिए, तब अध्यात्म के क्षेत्र में आइएगा। मैं महाकाल के इस मंच से आपको यह आश्वासन देता हूं कि मैं आपके उत्तम संस्कार के लिए सदैव तत्पर हूं, और आपकी उत्तम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सदैव तत्पर हूं, और आपको वास्तविक मानवता के उस उच्चतम धरातल पर ले जाने के लिए जहां आध्यात्मिक क्षितिज पर परमात्मा का अनवरत बरसने वाला वो आकाश गंगा का निर्मल स्रोत है, मैं वहां आपको स्थापित कर सकता। ऐसी स्थिति में आपको आज से ही अपनी धारणा का अनुसंधान करना होगा। मुझे आशा है कि आपने निर्भर का अभ्यास कर लिया होगा। उस अभ्यास से यदि आप आगे बढ़े तो निर्विचार में भी आप आए होंगे। निर्विचार ऐसे एक साथ कभी पूर्ण नहीं होते, समाप्त नहीं होते, उसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे आप ये एहसास करें, महसूस करें कि विचारों का श्रृंखला धीरे धीरे कम हो रहा है, और मैं इनसे अलग दूर हट करके केवल देख रहा हूं क्या हो रहा है। मैं खा रहा हूं, फिर भी मैं खाते हुए अपने आप को देखूं, मैं देख रहा हूं, देखते हुए अपने आप को देखूं, मैं बोल रहा हूं, बोलते हुए अपने आप को देखूं। ये सजगता जैसे जैसे आने लगे, भले ये बिंदु और कण के रूप में उत्पन्न हो, लेकिन यही अवस्था हमारी निर्विचार की अंतिम परिणति में प्रकट हो सकती है। इसलिए निर्विचार के बाद आप अपने परमात्मा के दर्शन के पात्र हो जाते हैं, और जब परमात्मा के दर्शन के पात्र हो जाते हैं तो उससे मिलने से पूर्व आपकी समस्त आकांक्षाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु आपके पास है, जो धारणा है। धारणा में आकांक्षाएं आप सात्विक आकांक्षाएं बनाएं या तामसिक आकांक्षाएं बनाएं, अग्नि का बनाएं या जल का बनाएं, अमृत का बनाएं या विष का बनाएं, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। इसलिए आपको अपनी धारणाओं को अपने अनुसार जो आपके लिए हितकारी है उन धारणाओं का अभ्यास करें, और उनसे आप यथेष्ट प्राप्त करके आप अपने जीवन को अध्यात्म को समर्पित करें और अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। साथ ही धारणाओं को यदि हम ध्यान के विवेक पर स्थापित करें तो ध्यान वो विधा है जहां ज्ञान की उत्पत्ति होती है। संपूर्ण संसार और जगत का जो ज्ञान अब तक प्राचीन महापुरुषों, ऋषियों और तमाम पूर्वजों ने दिया है, जो जिन रास्तों पर चल करके उन्होंने यहाँ तक की यात्राएं की है, उन यात्राओं का ज्ञान केवल मेरे शरीर तक ही संबंधित होता है। जैसे जैसे शरीर से हम भीतर जाने लगते हैं वैसे वैसे हम सने सने सारे विचारों और सारे मार्गों, सारे सूत्रों, सारे सिद्धांतों से अलग होते चले जाते हैं, और अंतर में स्थापित परमात्मा की तीन ही विधा है, जिसमें धारणा है, ध्यान है और समाधि है। ये धारणा, ध्यान और समाधि, यदि धारणा हमें परमात्मा के प्राप्ति के साकार विग्रह के दर्शन की है तो दर्शन की लाभ हो गई, यदि ज्ञान की है तो ज्ञान का हो, बुद्धत्व की है तो बुद्धत्व का होगा, ब्रह्मत्व का है तो ब्रह्मत्व को होगा,
और देवत्व का है तो देवत्व को होगा, मानव को है तो मानवत्व को होगा। इस तरह से जिसकी जैसी भावना धारणा होगी उसी प्रकार से वो धारणाएं आगे चल करके उसे ध्यान में सहयोग करेंगी और ध्यान से परिपक्व होने के बाद उनके अंदर में उस समाधि का भी अंकुरण होगा, समाधि के बीज स्थापित होंगे। यद्यपि वह बीज जिसे हम अध्यात्म के द्वारा स्थापित करने की चेष्टाएं करते हैं, परमात्मा ने मनुष्य जीवन देते हुए ही उस कारण को उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि सबसे पहला बीज ही जो हमारे जीवन का आधार है, जो माँ के गर्भ में पल्लवित होता है, उस समय भी वो एक छोटा सा बीज ही होता है। वही बीज हमारे मनुष्य जीवन का मूल है और वही बीज हमारे ईश्वरत्व को प्राप्त करने का भी साधन है और वही बीज ही हमारे जीवन का कारण शरीर है और इस कारण शरीर को हम वही समाधि में पाएंगे। आज की वार्ता यहीं पर विसर्जित की जाती है। धन्यवाद। मैं समस्त महाकाल के प्रति अनुराग रखने वाले आध्यात्मिक शुभचिंतकों को साधुवाद और उनके अंदर भीतर बैठे परमात्मा महाकाल को नमन करता हूँ। साथ ही